माँ, दैनिक माला और जप का क्या नियम है, कैसे और क्या क्या करना चाहिए? आपके गुरुदेव ने आपको जितनी माला बताई है, आपको उतनी माला का जप करना चाहिए। मान लो आप 16 माला, आप 10 माला, 12 माला, 5 माला नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम 1 माला हर रोज मंत्र की जाप करिए। जब आप माला जाप करते हैं तो उसके लिए समय और स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं, पर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जब आप एक समय या एक स्थान या एक आसन का चयन नहीं कर सकते, तब आप अपने रात्रि के समय का चयन कर लीजिए कि जब आप सोने जाएंगे तो उससे पूर्व आप माला करेंगे ही करेंगे। मान लो आप एक गृहस्थ व्यक्ति हैं और आप रात्रि के समय का भी चयन नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम ब्रह्म मुहूर्त का चयन कर लीजिए कि तब आप 1 माला 2 माला जाप करेंगे ही करेंगे। आपसे किसी दिन माला छूट जाए, पहली बात तो छूटनी नहीं चाहिए, पर किसी दिन अगर माला छूट जाए, भगवान न करे आपसे माला छूटे, पर छूट जाए, तो आप उसके बदले में अगले दिन 2 माला जाप करिएगा। आप माला जाप करने बैठते हैं, एक हाथ से जब माला जाप कर रहे हो तो अगले दिन थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि जब आप माला जाप कर रहे हैं, आपका दूसरा हाथ आपके पाँव से स्पर्श नहीं होना चाहिए। आप जब माला जाप कर रहे हैं, आपकी माला आपके पाँव से, घोंटू से स्पर्श नहीं होनी चाहिए। उसे झोली में आप माला जाप करने के बाद उसे ऐसे ही कहीं अलमारी में ना रख दें, उसे अच्छे से पवित्रता से रखें, किसी खूंटी पर अच्छे से टांग करके रखें। झोली में ही हमेशा आपकी माला रहनी चाहिए। आपकी माला खंडित हो गई है तो आपकी जो खंडित हो गई माला है उसको आपको जाप नहीं करना चाहिए, उसको बदलना चाहिए। और सब प्रकार से माला जाप करते समय प्रथम उंगली माला पर नहीं लगानी चाहिए। माला हमेशा सूर्य उंगली के ऊपर रखी होती है, और ये जो शनि की उंगली और जो आकाश तत्व का अंगूठा होता है, इन दोनों से माला का एक एक मन का फेरा जाता है। एक एक मन का फेरते फेरते पहली उंगली माला से स्पर्श नहीं होती। एक एक मन का जब आप फेर रहे हैं तो सूर्य उंगली, ये जो तिलक लगाने वाली उंगली है, इसके ऊपरी हिस्से से जब माला घूमती हुई आपके बड़ी उंगली और अंगुष्ठ के माध्यम से माला एक एक मन का पार हो रहा है, तो जब सुमेरु आ जाए माला फेरते फेरते, तब उसे लांघना नहीं। जहाँ आपकी माला का आखिरी दाना था, बस उसे वहीं की वहीं अपने हाथों में घुमा लेना, और वही जो आपकी माला में आखिरी दाना था सुमेरु से पहले, उसी को आप पहला दाना मानकर फिर से माला फेरना शुरू कर देना। कभी भी माला फेरते समय सुमेरु को नापना नहीं चाहिए और पहली उंगली का स्पर्श माला फेरते समय नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखिए और सब प्रकार से मंत्र जाप करिए। आपको गुरु मंत्र से अलग भी कोई ऐसा मंत्र हो जिसकी जाप करनी हो तो आप कर सकते हैं। जैसे कई बार अपनी दरिद्रता के नाश के लिए, अपने पारिवारिक संकट को दूर करने के लिए श्री का मंत्र जाप किया जाता है, भगवती लक्ष्मी का मंत्र जाप किया जाता है। विद्या की सिद्धि के लिए माँ सरस्वती का मंत्र जाप किया जाता है। ऊर्जा की शक्ति के लिए शक्ति मंत्रों का जाप किया जाता है। ब्रह्मचर्य के बल के लिए, शक्ति के लिए हनुमान जी के कुछ मंत्रों का जाप किया जाता है। कुछ मंत्र तांत्रिक तो होते हैं, कुछ मंत्र सतोगुणी होते हैं, कुछ मंत्र सिद्धि को देने वाले होते हैं, और कुछ मंत्र साधना को बढ़ाने वाले होते हैं। तो इस प्रकार मंत्रों का चयन करके अपने गुरुदेव से पूछकर आप उन मंत्रों का अपनी प्रकृति के अनुसार जाप कर सकते हैं। बाकी गुरु मंत्र तो उत्तम होता ही है। साधु।